नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ। महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शन है, प्रबल प्रताप शाही जी आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, पहले महाराष्ट्र चुनाव के बारे में हम बात करना चाहिए। महाराष्ट्र में दो खेमों में बटी है वहां पे राजनीति। एक है महाविकास अघाड़ी, एक है महायुति। महाविकास अघाड़ी में है कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की एनसीपी शरद पवार, और दूसरा है शिवसेना उद्धव ठाकरे। और महायुति में है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी। वहां पे मुख्य मुद्दा जो बन रहा है वो है मुख्य मुद्दा है कि गुजरात में सारी कंपनियां, महाराष्ट्र में जो कंपनियां लगनी थी या जो प्रोजेक्ट्स लगने थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने महाराष्ट्र से उठाकर उसको जो है सब जो है गुजरात की तरफ ले गए। और ये जो महायुति की सरकार है, जो शिंदे शिंदे नीत सरकार है, जिसमें शिंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी है और अजीत पवार हैं, इन्होंने उसको रोकने का काम नहीं किया। सारी जो कंपनियां जो महत्वपूर्ण बड़ी कहें कि बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, विमान की कंपनी थी, बाकी और प्रोजेक्ट्स थे, सेमीकंडक्टर की बड़ी कंपनी थी, सारी कंपनियों को नरेंद्र मोदी अमित शाह उठाकर जो है वह गुजरात ले गए, महाराष्ट्र से उठाकर। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां बन रहा है, महाराष्ट्र बनाम गुजरात का मुद्दा बनता जा रहा है कि गुजरात का डोमिनेंस महाराष्ट्र नहीं सहेगा। और एक और जो वहाँ के भाषा, मतलब वहाँ की जो बोलचाल की भाषा में या वहाँ के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि शिवाजी महाराज ने 3 बार जो है सूरत पर चढ़ाई की थी। और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो गुजराती जो डोमिनेंस है उनका, वह लोग उस शिवसेना शिवाजी महाराज के उस जो चढ़ाई की थी सूरत पर, उसका जो है बदला ले रहे हैं कि वहां से सारी जो संपदाएं हैं, सारी चीजें हैं, उसको उठा उठा कर जो है वो वहां पर गुजरात ले जा रहे हैं। एक और चीज है कि वहां पर जो ये शिंदे जी की सरकार बनी है, या उनके जो विधायक जो शिवसेना से टूटे हैं, उनको खोखा खोखा सरकार भी कहते हैं, यानी करोड़ों में बिके हुए विधायक कहते हैं। जिस अजीत पवार को पानी पी पी के ये लोग गालियां देते थे, आरोप लगाते थे, हजारों करोड़ का घोटाले की आरोप लगाते थे, उसी अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिंदे सरकार में। देवेंद्र फडणवीस के भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर है कि देवेंद्र फडणवीस के जो व्यवहार है, जिस तरीके से उन्होंने ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करवाया है वहां पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उसको लेकर बहुत बड़ा एक वहां पर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक असंतोष है। और मुझे लग रहा है कि लोग वहां पर इन सब विषयों को लेकर बहुत बड़े मुद्दे आ रहे हैं, और इन मुद्दों पर ही वहां पर महाराष्ट्र में चुनाव होगा, इर्द गिर्द ही होगा। और मुझे लगता है कि वहां पर महाविकास अघाड़ी, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक एज है उनको, और इस लड़ाई में महाविकास अघाड़ी उसमें लड़ेगी, क्योंकि उसमें शरद पवार जी हैं बीच में। शरद पवार जी का अपना एक ऑरा है, एक अपनी ताकत है, और एक वो उनको सबसे सीनियर मोस्ट लीडर माना जाता है, और ये सब है। और दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने आप को कंडक्ट किया है, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 5 डिवीजन में महाराष्ट्र वैसे भी बांटा गया है, और उसके ऑब्जर्वर्स बनाए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही माइन्यूटली जो है महाराष्ट्र को पर काम कांग्रेस पार्टी भी करने जा रही है महाविकास अघाड़ी में। मुझे लग रहा है उसकी एक सफलता जो है इन लोगों को मिलेगी।